हेलो स्टूडेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में और थर्मल कंडक्शन में बिल्कुल एक जैसा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में यू नो दैट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इन सीरीज and 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 in parallel. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में रेजिस्टेंस R एक कंडक्टर का होता है, जैसे एरिया A है, लेंथ L है, तो इसका रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू रो L बाई A. रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. और थर्मल कंडक्शन में इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है RTH इज इक्वल टू L अपॉन KA, where K is the coefficient of conductivity. K is what? K is the coefficient of conductivity. और सीरीज और पैरेलल में बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में क्या होता है कि जो करंट का फ्लो है, करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. मतलब जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको कितनी करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस देम अपॉन रेजिस्टेंस R. और यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन व्हाट? थर्मल रेजिस्टेंस. बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं. और यहाँ पे भी थर्मल कंडक्शन में भी क्या होगा, किरचॉफ्स लॉ भी वैलिड है. किरचॉफ्स लॉ मींस जैसे I1, I2, I3. सो यू नो दैट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. और ऐसे यहाँ पे क्या होगा कि जो थर्मल कंडक्शन है, जिस रेट से हीट यहाँ फ्लो करेगी उसका सम होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम दिस टू दिस, and rate of flow of heat from this to this. इन दोनों का sum will be equal to rate of flow of heat from this to this point. बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होगा, राइट? अब देखो इसमें कि मुझे जो मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि अभी एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये 3 रॉड्स हैं L लेंथ की, L तीनों सेम मेटेरियल की बनी हुई है. मतलब उसमें कोई कोएफिशिएंट ऑफ कनेक्टिविटी नहीं रखा, बट तीनों सेम मेटेरियल की बनी है K. यहाँ पे टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस पॉइंट से थीटा. हमने लिया थीटा. अब स्टूडेंट्स इट वाज वेरी सिंपल कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दिस इज इक्वल टू व्हाट? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस. जिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए इक्वेशन होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T, दैट इज H इज इक्वल टू KA टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई उस कंडक्टर की लेंथ जिसके थ्रू हीट का फ्लो होना है, ठीक है. KA एंड टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन व्हाट? लेंथ L. तो यहां पर देखो, इस यहां से इस और हीट किस रेट से फ्लो करेगी? इट बी KA 90 माइनस थीटा अपॉन व्हाट? L. प्लस यहां से आप किस रेट से फ्लो करेगी? 90 माइनस थीटा इंटू KA अपॉन व्हाट? L. और जिस रेट से हीट यहाँ पहुंचेगी दोनों का सम उस रेट से यहाँ पे जाएगी. सो दैट बी KA थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई व्हाट? L. आप KA बाई L कैंसिल करेंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? आपको थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है. बिल्कुल वैसा ही जैसा वहां होता था किरचॉफ्स लॉ, ऐसे यहाँ पे ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन एक पूछा गया कि यहाँ पे एक सेम मेटेरियल के ये कंडक्टर्स हैं, इसकी लेंथ L/2, ये भी L/2, दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L/4. और बोला गया कि A और B के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा थीटा ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 120 डिग्री. ये P और Q है, तो द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा फॉर PQ विल बी इक्वल टू व्हाट? ये पूछा गया है. आप जैसे कि अगर आपसे मानो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के केस में होता, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के केस में आप क्या करते? जैसे आपको बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस R1, R2 एंड R3. तो बोला गया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1, R2, R3 टोटल के अक्रॉस. बोला गया R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? आप कैसे करते? R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप करते कि R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस R2 विल बी इक्वल टू V into R2 upon R1 plus R2 plus R3.
आप ऐसे ही कर देना, अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे यहाँ पे कर लो। इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है एंड इसका भी R1 होगा, कंडक्टर सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, लेंथ सेम, इसका भी R1। और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है इस वाले का, ये जो है इसका R2 और इस वाले का R3, राइट। तो अब देखो R2 की वैल्यू जो आ जाएगी, R1 विल बी इक्वल टू L अपॉन Ka was the thermal resistance, so that will be L by 2 अपॉन K अपॉन A। और सेम ये R1 और R1 सेम। अभी जो R2 की वैल्यू है, R2 विल बी इक्वल टू ये L by 4, L by 4, L by 2 और ये L, so this 3 by 2L अपॉन Ka। सिमिलरली जो ये R3 है, R3 विल बी इक्वल टू L अपॉन Ka। नाउ सी, अब R2 और R3 आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आप इनका एक रेजिस्टेंस निकाल लोगे, जब आप इनका एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे तो क्या होगा, आपके पास ये फिगर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं नेक्स्ट फिगर में आता हूँ। तो आपने R2 और R3 को कंबाइन करके एक R2 डैश कैलकुलेट कर लिया, R2 डैश। सो नाउ सी दिस विल बिकम, ये एक रेजिस्टेंस बन गया R1 R1 R2 डैश। आपने R2 और R3 को कंबाइन करके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बना लिया था, दिस A, दिस B एंड दिस और P, दिस Q। अब जैसे आप सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करते हो, ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड कर दोगे, तो PQ के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस आएगा डेल्टा थीटा अक्रॉस PQ विल बी इक्वल टू टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 120 मल्टीप्लाइड बाई R2 डैश डिवाइडेड बाई R1 plus R1 twice of R1 plus R2 dash। Is that clear? इसे कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल जैसा वो आप वहां पे करते हो ऐसे ही करोगे। यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस होगा, वहां पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वहां पे रेट ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी। ऑलराइट।